नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक धमाकेदार स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, देखेंगे उनके वो भी आखिर वह कैसे रहे हैं। और बात करें इस स्टॉक की तो यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, और क्या यह आगे भी इसी तरह की मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इस स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस 598 रुपये दिखाई दे रहा है और बीते दिन 26 जुलाई को इसमें 1.98% की अच्छी खासी तेजी देखी गई है। और इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। Q1 के रिजल्ट्स इसके कल आए और यह वीडियो मैं अभी मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ और आज देखने वाली बात होगी कि यह स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। और अगर मैं आपसे इसके कुछ पिछले रिटर्न्स डिस्कस करूँ तो 5 दिन में इसने 0.18% के रिटर्न दिए हैं और एक महीने को अगर हम देखें तो एक महीने में 13.5% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में इसने 51% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और ईयर टिल डेट को अगर हम देखें तो 43% के शानदार रिटर्न है और एक साल को अगर हम देखें तो 102% के शानदार रिटर्न दिए हैं। बात करें 5 साल की तो 5 साल में 697% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और मैक्सिमम चार्ट अगर हम इसका देखें तो 738% के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो यह स्टॉक मार्केट में 6 अक्टूबर 2017 से दिखाई दे रहा है और वहां से अगर आप इसके चार्ट को देखें तो क्या कंसिस्टेंट ये चार्ट दिखाई दे रहा है और यह आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रह सकता है। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को जांचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी इसी तरह से मूव करता है जिस तरह से उसका बिजनेस मूव करता है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो चार्ट को देख करके ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसी वजह से इसका प्राइस भी ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। मैं बात कर रहा हूँ डीपी वार्स लिमिटेड के बारे में। अगर डीपी वार्स लिमिटेड के बिजनेस पे अगर नजर डाली जाए तो यह स्टील वायर्स में दिखाई देते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में दिखाई देते हैं और प्लास्टिक फिल्म्स में दिखाई देते हैं और एज ए कमीशन एजेंट काम करते हैं पावर जनरेशन में। तो ओवरऑल बात करें डीपी वायर्स की तो बिजनेस इसका अच्छा खासा दिखाई दे रहा है जो कि काफी डाइवर्सिफाइड है। और अगर कंपनी का ओवरव्यू लिया जाए, अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो 801 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 591 रुपए दिखाई देता है। 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई 625 रुपए रहा है, लो इसका 282 रुपए दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को देखें तो 18 दिखाई दे रहा है और अगर इसकी आरओसी को देखें तो आरओसी इसकी 32% है जो कि शानदार है। आरओई को देखें तो 23.9% दिखाई देती है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है। अगर इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें इसको तो जहां इसका इंडस्ट्री पी 17.8 है तो वहीं डीपी वायर्स का स्टॉक का पी 18 दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री पी से इसका पी हाई दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 3 महीने में 40% से ज्यादा के रिटर्न है और 6 महीने में 50% के आसपास के रिटर्न है। एक साल में देखें तो 100% के आसपास के रिटर्न दिए और 3 साल में 123% के सीजीआर से रिटर्न दिए और 5 साल में अगर हम देखें तो 51% के सीजीआर से रिटर्न दिए। और बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी तो रिटर्न्स के मामले में यह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, उसने कंसिस्टेंट और मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और बात करें इसकी कंपनी के ओवरव्यू की और बिजनेस की तो बिजनेस भी इसका शानदार दिखाई दे रहा है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट की तो मार्च 23 से अगर हम जून 23 को कंपेयर करें, अगर हम सेल्स को देखें तो मार्च 23 में जहां 387 करोड़ रुपए रही हैं, जून में घट करके 266 करोड़ रुपए रह गई हैं। तो कहा जा सकता है कि इनकी सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कम हुई हैं। और बात करें एक्सपेंस की तो एक्सपेंस जहां मार्च 23 में 367 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 250 करोड़ रुपए हुए। तो कंपनी ने अपने खर्चों को भी कम किया है, तो यह कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 20 करोड़ रुपए था, जून 23 में यह 16 करोड़ रुपए रह गया। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरे हैं, यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां मार्च 23 में 15 करोड़ रुपए था, जून 23 में यह घटा है जो कि 11 करोड़ रुपए रह गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी तो कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो जहां कंपनी लगातार सिंगल डिजिट में प्रॉफिट कर रही थी, उसके प्रॉफिट अब बढ़ करके डबल डिजिट में हो चुके हैं। तो यह कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है और एक इन्वेस्टर्स के लिए भी यह एक अच्छी बात है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को डबल डिजिट में लेके आई है। दोस्तों Q1 के रिजल्ट्स इसके अगर वीक रहे तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है। बात करें इसकी तो कंपनी शानदार है, जिस तरह से इसका बिजनेस चल रहा है और जिस तरह से इसके रिटर्न्स रहे हैं तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बात करें डीपी वायर्स की तो हमने इसके Q1 के रिजल्ट्स को देखा
थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को देखिए। बात करें सेल्स की तो सेल्स में 33% की शानदार जंप दिखाई दे रही है। EBITD को अगर हम देखें तो 43% की अच्छी खासी जंप है, और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 46% तक बढ़ चुके हैं, और EPS को देखा जाए तो इसमें भी 46% की जंप दिखाई दे रही है। तो ऑल बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस शानदार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि कंपनी की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से रिजल्ट्स थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और उसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते समय उसकी बैलेंस शीट पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। बात करें इसकी रिजर्व्स की तो 178 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई देते हैं, और बात करें कर्ज की तो मात्र 2 करोड़ रुपए। तो पूरी तरह से कंपनी कर्ज मुक्ति दिखाई दे रही है जिस तरह से इस पर रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट शानदार है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो यह ब्लू डॉट जो दिख रही है, और यहाँ पर व्हील में जो ये ब्लू एरिया है प्रमोटर्स होल्डिंग का है। प्रमोटर्स होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 74.75% दिखाई दे रही है। बात करें सेबी की तो सेबी का जो क्राइटेरिया है 70% होल्डिंग का प्रमोटर्स का, तो यह कंपनी फुलफिल करती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें FIH की तो FIH ये ग्रीन डॉट वाले दिखाई दे रहे हैं जो कि 0.21% के आसपास है। तो FIH की अगर दोस्तों बात करें तो यह जून क्वार्टर में इनकी एंट्री हुई है, तो कहा जा सकता है कि कंपनी में FIH का भी आना शुरू हो गया है। अब बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो जो ये ऑरेंज डॉट दिख रहा है, जो ऑरेंज एरिया है, ये पब्लिक शेयर होल्डर्स का है। तो इसमें पब्लिक शेयर होल्डर 25.03% है। तो कहा जा सकता है कि दोस्तों पब्लिक शेयर होल्डर भी इसमें ठीक ठाक से हैं। और बात करें दोस्तों अदर्स की तो अदर्स इसमें नामात्र 0.01% दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है DP वाइज की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, हाईएस्ट शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है। ओवरऑल बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी शानदार दिखाई देता है। अब DP वायर लिमिटेड को अब चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर ये कैसा दिखाई दे रहा है, और क्या यह स्टॉक इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही दिखाई दे रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल को देखा, फंडामेंटली इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग रहे, और इसके रिटर्न्स को भी हमने देखा, रिटर्न्स भी अच्छे रहे। और इसके Q1 के अगर हम बात करें तो वह थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें DP वायर्स की, अगर इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो यह 590 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 592 रुपए रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 584 रुपए रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 574 रुपए रहा है, 21 दिन के मूविंग एवरेज 555 रुपए दिखाई दे रहा है, और 50 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो यह 507 रुपए है। 100 डे का EMA 465 रुपए और 200 डे का EMA 425 रुपए दिखाई दे रहा है। तो इस समय अगर हम बात करें तो यह अपने 5 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और अपने बाकी सारे मूविंग एवरेज से यह ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय चार्ट पर अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। और अगर इसकी MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से अब नीचे की तरफ आने का इशारा कर रही है। और इसकी RSI को अगर हम देखें तो RSI भी इसकी ओवरबॉट जोन से नीचे आ चुकी है, और यह भी थोड़ा वीक नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से इसके Q1 के थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, आपको इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने इस स्टॉक को फुल एनालिसिस किया तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देती है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ लेवल्स डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों मैं कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा करके आपको बताया जा सकता हूँ ताकि आप अच्छे प्रॉफिट बना सकें। जिस तरह से इसके Q1 के थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, हो सकता है इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो है इसका रेड EMA में जिग जैग कर रहा हूँ, इसके 50 दिन का EMA, अगर आपको ये 50 दिन के EMA के आसपास मिलता है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इसके 50 डे के EMA की तो दोस्तों यह लगभग 507 रुपए के आसपास है। तो आप इसमें 507 रुपए के आसपास बाइंग कर सकते हैं। यह सही मार्केट प्राइस होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं चाहूंगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यह अच्छा रिटर्न देगा। मेरी किसी भी स्टॉक पर बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और वही स्टडी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो आपकी मर्जी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। तो यह थी खास अपडेट DP वायर्स लिमिटेड को लेकर के। DP वायर्स स्टॉक आपको कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।